अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अहमद दाऊद। ये इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हो गई है। उससे पहले रूस और यूक्रेन की जंग है। तो ये सारी जंगें जो हैं ये और भी कुछ भड़कने का इम्कान है कि ये हमारे इस खित्ते में भी कुछ वलवला अंगेज़ी ना हो जाए। तो इसलिए जंगों से जो जारहाना इक़दामात करके जो लोग कोई अपनी मर्ज़ी का नतीजा अख़ज़ करना चाहते हैं, तो माजी में तो वो नताइज हासिल नहीं हो सके। तो इतनी जंगें की हैं दुनिया ने, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, उसके बाद भी कई जंगें हुई। रूस ने भी, अमेरिका ने भी इनडायरेक्टली हिस्सा लिया। अफ़गानिस्तान की जंग तवील और कुवैत और उसकी जंग, लेकिन नतीजा कोई खातर खा नहीं निकला। इराक ईरान की जंग से क्या हासिल हो गया? तो ये जंगें जो हैं वो तबाही ही लेकर आती हैं और नुकसान ही होता है। अब ये 5000 रॉकेट उन्होंने फायर किए हैं एक ही दिन में, और मज़े की बात यह है कि 5000 बंदा भी नहीं मार सके 5000 रॉकेट से। और एक दफ़ा जो है वो, यानी इसराइल जो है वो एक दफ़ा हिल कर रह गया है। लेकिन मेरे अंदाज़े और मुताले के मुताबिक ये हमास ने बड़ी सख्त गलती की है, क्योंकि ये जो जितने भी ये लोग हैं ये फ़िरका वारियत का शिकार हैं, और इसराइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है वो शिकस्त दे देगा, और बैनुल अक़वामी ताकतें भी इनको शिकस्त दे देंगी और इनका मुकदमा जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो गलतियां हैं जारहाना इक़दामात की, ये अब ज़माना नहीं रहा भाई साहब। अब ज़माना बदल गया है। अब जो बात आप प्यार मोहब्बत से या अखलाक से और अच्छे तरीके से गुफ्तगू करके हासिल कर सकते हैं, वो आप लड़ाई करके हासिल नहीं कर सकते। और इसका हमने देखा भी है। आप मुल्की सतह पे ही देख लें, बैनुल अक़वामी सतह पे देख लें, घरेलू सतह पे, महल्ले की सतह पे, कि किसी का कट्टा मारने के लिए अपनी दीवार गिरानी पड़ती है। तो अगर अपनी दीवार गिरा के दूसरे का कट्टा ही मारना है कि भाई ये हादसे का शिकार हो गया, तो क्या फ़ायदा ऐसा कि अपनी बेपर्दगी करके अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल के दूसरे का कट्टा मार लिया, तो कट्टे मर जाने से क्या हो जाता है? तो ये जो है ये बड़ी सख्त नादानी और गलती है उन लोगों की जो जंगी और इन चीज़ों से, जंगो जदल से अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी सख्त गलती है और इन्हें जल्द ही इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, बल्कि भुगत रहे हैं। सब का नुकसान होगा, हमला आवर का भी नुकसान होगा, और जिस पर हमला किया जा रहा है उसका भी नुकसान होगा, और जो लोग इसमें हिस्सा लेंगे उनका भी नुकसान होगा। तो ये जंगो जदल का अब ज़माना नहीं रहा भाई साहब। अब है अमन का। आप अमन से, मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाल सकते हैं, वरना ये वो ज़माना नहीं रहा कि जिसमें, अब तो अखराजात होते हैं भाई साहब। पहले तो वो तलवार एक होती थी, घोड़ा होता था, घोड़े भी आम मिल जाते थे। तलवार ने कौन सा तेज़ कर ली, घिस गई तो तेज़ कर ली, और गर्दनें काटने के लिए। तो अब ये महंगा काम है, तो इसलिए जो है ये इससे इज्तनाब ही बेहतर है। और यही इस ज़माने में जो है अल्लाह का भी यही